बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप को मुकम्मल फतह दरकार। सेंटकॉम ने खौफनाक वॉर प्लान पेश कर दिया। तेल की कीमतें बेकाबू। भारत और अफगानिस्तान की बड़ी प्लानिंग बेनकाब हो गई है। राजनाथ सिंह फिर जहर उगलने लगा। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी हैं और साथ ही ये वाज़े कर दिया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को फिक्स किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब कहा जा रहा है कि ईरानी क़यादत ने नए आयतुल्लाह से मुशावरत के बाद जुमे तक नई तजावीज़ अमेरिका को फराहम करेगी और इस नए फार्मूले में ईरान क्या पेशकश करेगा और क्या ये मुजव्वज़ा फार्मूला अमेरिका को कबूल भी होगा या नहीं, इसके बारे में तो फ़िलहाल कुछ नहीं मैं कह सकता। लेकिन एक बात जो इस वक्त मैं कह सकता हूँ वो ये कि जैसा मुज़ाकरात तूल पकड़ने से तेल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक चली जाएंगी। आज तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुँच चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालियाफ दावा कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक ना दिखाई तो अगले चंद रोज़ में तेल की कीमत $140 फी बैरल तक पहुँच जाएगी। तो ईरान की इन सफारती चालों की वजह से ट्रंप इंतज़ामिया को सख्त अंदरूनी दबाव का सामना है। डेमोक्रेट्स बार बार पूछ रहे हैं कि हम इस जंग में क्यों शामिल हुए हैं। अगर ये हमारी जंग है तो फिर फतह याब क्यों नहीं हुए। बैरी नाकाबंदी का क्या नतीजा निकलेगा। और अमेरिकन सेनेटर्स ने कल यही सवाल सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट से पूछे। यकीन माने उस पास कोई जवाब नहीं था इन सवालों का, कोई ठोस जवाब नहीं था। But are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports, which Okay, is so always we've blockaded their blockade. So use. they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. ट्रंप इंतजामिया के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो ईरान को किसी तरह फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पे लाए और अपनी मर्जी की डील कर ले। और ईरान पर दबाव डालने के लिए सेंटकॉम ने एक 3 नुकाती मंसूबा तैयार कर लिया। बुनियादी तौर पे ये नया वॉर प्लान है क्योंकि सेंटकॉम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि दोबारा जंग किए बगैर ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं ला सकते। तो एक अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बहुत जल्द अपनी तजावीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे रखेंगे और सेंटकॉम ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पुल, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज और मुख्तसर और ताकतवर हमले करने की तजवीज़ तैयार कर ली है। तो बुनियादी तौर पे ये वही धमकी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप हफ्तों से अवामी सतह पे दे रहे हैं और इस मंसूबे में अपनाए हुर्मुज़ के एक हमले पर कब्ज़े की ज़मीनी ऑपरेशन पर भी तजवीज़ किया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिकन फ़ौज सिर्फ ईरान की साहली पट्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी ताकि अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरानी फोर्सेस से छीन कर वो कुछ और कर सके। और नए वॉर प्लान में तीसरा ऑप्शन यह है कि ईरान की यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ज़ब्त करने के लिए एक कमांडो ऑपरेशन किया जाए। यूनी डेल्टा फोर्स या सील्स की जो टीम है ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के अंदर दाखिल होकर इंतहाई यानी एनरिच यूरेनियम के ज़ख़ीरे को फिज़िकली निकाल के ले आए। तो ब्लूमबर्ग ने भी आज अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकन फ़ौज को डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को मिडल ईस्ट में तैनात करने का कह दिया गया और ग्लाइडेड बॉडी वाला ये मिसाइल मार्क 5 से ऊपर की रफ्तार से सफ़र करता है और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 1700 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये ज़ेर ज़मीन इंतहाई गहराई में दबे हुए उन बंकर्स को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया जिन तक कोई दूसरा मिसाइल नहीं पहुँच सकता। तो सेंटकॉम का नया मंसूबा देखने में तो बड़ा आसान लगता है, बल्कि हॉलीवुड मूवीज़ जैसा अगर कामयाबी मिली तो फिर और ईरान का एटमी मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन अगर नाकाम हुआ तो इससे एक खौफनाक इलाकाई जंग दोबारा शुरू हो जाएगी जिसका इख्तिताम फिर किसी के बस में नहीं होगा। और ईरान के तेवर बता रहे हैं कि मुज़ाकरात को तूल देना चाहता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़्यादा देर मुज़ाकरात खेलने के मूड में नहीं है। वो इस जंग को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए दोबारा जंग क्यों ना करनी पड़े। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कटाई में पड़ता देख के पाकिस्तान के दुश्मनों के नतीजे से लॉटरी निकलाई है। आसार बता रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान
फिर से कोई नया गोल खिलाने के चक्रों में है। भारतीय फौज की आर्टिलरी, फौजी ट्रक और असले की नकलो हरकत जम्मू कश्मीर, गुजरात और रन ऑफ कच्छ के इलाकों की जानिब देखी जा रही है। गैर मामूली नकलो हरकत है, फौजी मशकों के नाम पे की जा रही है, लेकिन मुझे इससे खतरे की बू आ रही है। पहली वजह तो यह है कि भारत ने पिछले साल भी फौजी मशकों के नाम पे एडवेंचर किया था। तो अब भी अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी चीफ मुल्ला ताज मीर जवाद दिल्ली में, और ये शख्स जब भी अपने सरपरस्तों के साथ खुफिया मुलाकातें शुरू करता है ना, तो पाक अफगान बॉर्डर पे तनाव बढ़ जाता है। तो अभी कल ही अफगानी फोर्सेस ने वजीरिस्तान में शहरी आबादी पे रॉकेट्स भी फायर किए। हमारे ये दोनों हमसाए बड़ी देर से दो अतराफ से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस मरतबा उनकी नज़र गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई शुमाली हिस्से पर है। मनसूबा वही पुराना है कि सरहद के दोनों जानिब नॉन स्टेट एक्टर्स को मुनज़्ज़म करके शोरश बर्पा की जाए, और जब आग पूरी तरह भड़क उठे तो फिर कार्रवाई की जाए, यानी कारोबार किया जाए। तो भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसके लिए अभी से माहौल गर्म करना शुरू कर दिया। सुने जरा। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। ये वही राजनाथ सिंह है ना जो 2 दिन पहले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कह रहा था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं होती है। लेकिन इंडिया पहुंचते ही राजनाथ सिंह ने जिसका यू टर्न लिया, इससे तो साबित हो गया कि कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे इसे आप 100 साल एक नलकी के अंदर रख लें। तो भारत ने आपको गलती की तो यकीन मैंने इसका वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी। इस मरतबा हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी होगी। उनका हाल इंडियन एयरफोर्स से भी बहुत ज़्यादा फट्टर करेंगे उनको। इंशाल्लाह अगर इंडिया में किसी को मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो फिर वो अपने एक हम वतन सहाफ़ी की ये गुफ्तगू सुन ले। दिसंबर 2025 तक इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था, और अब पाकिस्तान की नेवी को फॉर्मली हैंड ओवर किया जा रहा है। बाकी 4 जो है 2032 तक बनेगी। जी हाँ, तो सभी जो 2028 तक तो पूरी तरह इंडक्ट हो जाएगी। अब 2028 क्यों? तो मैं अपनी कौम को ये खुशखबरी सुना दूं कि चाइना से हंगोर क्लास की जो 4 स्टेल्थ आबदोज़ें आ रही हैं, बहुत जल्द पाकिस्तान में इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और 2032 तक इनकी तादाद 8 हो जाएगी। तो बिजली और डीजल से चलने वाली इन आबदोज़ों का भारत के पास कोई तोड़ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये खबर सुन के इंडियन नेवी अब तो चैन से भी नहीं सो पाएगी। आप ही क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।